बड़ी सीट की जगह का भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इसलिए शायद नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि विरोधी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इन सारी खबरों का निचोड़ ये है कि मोदी ने कह दिया 370 आएंगी तो अब बीजेपी कुछ भी करेगी। कुछ भी मतलब कुछ भी। नांदेड़ की सीट निकालनी है तो अशोक चव्हाण भी चाहिए, छिंदवाड़ा चाहिए तो कमलनाथ से भी बैर नहीं। सवाल यह है कि कांग्रेस का क्या होगा। क्या सब लुटने से पहले राहुल गांधी घर बचा पाएंगे? पहले आप जरा सुनिए इंडिया गठबंधन को लेकर ही और बिहार की सरकार को लेकर ही क्यों पाला बदला नीतीश कुमार ने, वो क्या बोले, देखिए। जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधर साफ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले। मेरी आज की खबर से खबरदार। आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं। हमको तो तीन तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को गुटों में बटा और हमको पता चला कि मुसलमान हो जाए होशियार। आज तक जिनको जब ये पार्टी कब्र, कयामत और मौत का पता नहीं, आवाज शुरू हो गया, वो अच्छा नहीं है। डर के मारे अभी भी या एक ही जगह औरत, रखे हुए थे। औहदे और पैसे के लिए पार्टी के कुछ भी कर सकते हैं। अनेक लोगों को और वो पता चला कि कितना लाख मोदी जी के थे, सबको इधर उधर करने के लव जिहादी, पैसा आया, कहां से पैसा आया, मुद्दा, सबका हलाला, धर्म परिवर्तन और धर्म वापसी करा सकते हैं, जिसके लिए मैंने मोदी जी से 7 सूत्रीय पेटिशन के द्वारा निवेदन किया था और अपनी पेटिशन को दायर करवाया था। हम सब दिन अब यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा पैसा बना रहे थे ये लोग इंडिया गठबंधन में। हमने कहा सबको जोड़ो, कुछ बात बढ़ नहीं पा रही थी। नीतीश गए, ममता गई, जयंत चौधरी इधर आ गए। आज केजरीवाल ने कहा अब हम कोई समझौता करेंगे नहीं। अशोक चव्हाण ने यही कमलनाथ को लेकर के जात, जमात और धर्म डूब रही है नैया, कहाँ है खेवैया, उस रास्ते पर आ चुकी है कि सब लोग उस तरफ जाएंगे जिस तरफ वो अपना फायदा पाएंगे। धर्म के नाम पर राजनीति जो कर रहे हैं, वो इस बात से डर रहे हैं कि अगर हम धर्म को माने तो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो भारतीय संविधान में दी गई है वो छिन न जाए। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है? समलैंगिक संभोग, जो चाहें खाएं पहने या कहें। अब कुछ आप बोल रहे हैं क्या? जी मैं कह रहा हूँ। अरे जब मोदी जी ने थोड़ी सुननी भी तो पड़ेगी। नीतीश कुमार के लिए क्या क्या हम लोग कहते थे। पहला चुनाव 3 साल से जीता, दूसरा 3 गांव से जीता और अब 3 वाह से जीतने की तैयारी में है। और राम राज्य लाने के लिए राम भक्तों की सेना तैयार हो गई है।
जी ने, बहुत जानी मानी पत्रकार हैं। इस सेना में बड़ी निष्पक्ष पत्रकार है, आप तो जानते ही होंगे। वो भी अपने आप को राम भक्त कह सकता है वहाँ गोदी मीडिया नहीं सुना मैंने। अशोक चौहान अगर छोड़ करके आ कि रहे जो हैं और खबर हम दे रहे हैं तो हम पर बिल्किस जैसी जयंत चौधरी छोड़ करके गर्भवती छोड़ करके आ गए, तोहमत हम पर के साथ बलात्कार करके तो सर हम वही कह रहे हैं, उसकी परसों बच्ची हम को वही थे, वही हैं, आज भी हैं। हमने तो कह जो दिया। देख देख आप करके सोचिए कि चिल्ला आपके रही साथ थी ऐसा हो उसको क्यों पटक रहा है? करके ये मार इतना ही सकता है कहना था, बोलिए। और पेट का बच्चा गिराया जा सकता है और वो यही चीजें जो है कैद से में आपकी कितनी आस्था है एक अच्छा ब्राह्मण समझ करके आज़ाद कराया जा सकता है आलोचना और फूलों के माला से सजाया जा सकता है। तो समझ आना चाहिए कि लोकतंत्र में इनकी कितनी प्रगाढ़ आस्था है। हैरानगी इस बात की हुई उसके हिसाब से कि अगर कोई आदमी करते हैं पॉलिटिकल आदमी, इसलिए मोदी के विरोध में लोकतंत्र में स्थान है। जिस चीज को ये विरोध कर रहे हैं रही बात वो मेरा नीतीश कुमार जी का और धार्मिक, यूपी का आपने जिक्र किया, सामाजिक नेता अगर रोज और बदलता राजनीतिक जाए, अधिकार तो था, ये सोचे कि उसके फॉलोअर भी बदल जाएंगे, ये गलत चाहे फहमी है। वक्फ बोर्ड और की ये खुद जमीनों के बारे में नीतीश हो, कुमार जी के ये आंकड़े देख लें, चाहे 115 से पलटे मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन के बारे में हो, पलटे तो 47 है, फिर पलटे हैं तो 70 चाहे जाएंगे जिस रेशियो से 3 जो बार जिस घटा धर्म की तो आप तबलीग कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपका समर्थन वो भी किस आपको जमात से मिलेगा। जुड़ा हुआ है और उसके बारे में हो। इस हिसाब से जो आपने 120 में से सारी सीटें बताए थे, अरे 40 नहीं जीतेगी बीजेपी, बिहार और यूपी मिला करके। ये और ये बीजेपी को पता 370 का जो है, पता है, क्योंकि जिस प्रकार ऐलान बीजेपी घबराई हुई है, हाथ पैर मार रही है, धन्यवाद प्रस्ताव के जरिए लूट रही है, खसोट रही है, जो करना है सब कर रही है, मोदी जी ने किया, उसी पे चलती है। वो ऐलान नहीं, अभिमान है। हरमा के और भय दिखा के, अभिमान का अर्थ यूं है वो तीनों हथकंडे दिखा रहे हैं। अगर मोदी जी की सरकार कि के बल पे उनको जनादेश मिलने की संभावना 3 बातों पर, तो आज इस तरह से चारों नंबर तरफ 1 कूद करके ईवीएम, सारे जो हरकतें नंबर 2 अखिलेश जी, ठीक है, आपकी बात का जवाब, दो बातें आपने कही, ठीक है सर, सॉरी, अब ईडी नहीं आने वाले हैं। और नंबर 3 जोड़ने से जनता ने दो बातें अखिलेश यादव जी ने कही है, नेता ले आएंगे लेकिन समर्थक नहीं लाएंगे, जनता प्रसार, प्रचार, नेता का हो सकता है, जनता का इतना जल्दी नहीं होगा। गौरव भाटिया जी, रेंटेड एंकरों द्वारा इतना ही आसान दिख रहा है 80, 40, 42 किया जा रहा सबका, बिहार का, राम भक्तों का बंगाल का, महाराष्ट्र का, तो इतनी तोड़ फोड़ क्यों? दुष्परिवार, जी देखिए, सर्वप्रथम अब जब क्योंकि हाथ का पंजा टूटता जा रहा अब है, जो कुछ भी टूट रही है, बिहार में हुआ, जग जाहिर हो गया है। बंगाल की चर्चा कर रहे हैं, गांधी भी काफी घबरा गई। पंजाब की कर रहे हैं, आप सोचिए, उत्तर दिल्ली प्रदेश की में कर रहे हैं, जो कभी इनका गढ़ माना वो जाता था, इसलिए कर रहे हैं बार इसका बार कटोरा लेके समाजवादी कि पार्टी कहीं ये एक ना हो जाए, उनसे इसलिए ये डर रहे हैं। दे दो, अल्लाह के क्योंकि नाम पे दे भारतीय दो, और वो कितनी सीटें देंगे वो एक तरफा ऐलान करते हैं, किसान, कितनी इज्जत है। और जब एक सीट आई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, उस सीट पे सोनिया गांधी जी सांसद बनी। जवान, आपको मालूम है, सोनिया गांधी जी ने पहलवान कह दिया कि नहीं, ये खबर आपका चैनल चला रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि रायबरेली में भी ड्राइवर, पूरे उत्तर प्रदेश में वकील, 80 सीटें भाजपा की आएंगी और बिहार में 40 में 40। इन 3 चीजों के 120 सीटें तो यहाँ से आएंगी। और लिए मैं आपके चैनल पे कह के बड़ी जिम्मेदारी इनके से जा रहा हूं। लेकिन जो जमीनी कंट्रोल सर्वे होता के है ना, मेरे वो अपने बात भी, नहीं करता है। क्योंकि मैं भी आज पीडीए को अखिलेश प्रताप जी ने ये नहीं बताया पूरे देश को कि ऑल बिहार में इंडिया और सुन्नी उत्तर सूफी प्रदेश जमात की में तरफ से कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी। अपना अरे एक इनको तो अंग ये मान भी नहीं करके पता कि डबल डिजिट की सीटें लड़ेंगे या हर नहीं दिन लड़ेंगे। वो भी सपा पे निर्भर करता है, आरजेडी पे भी निर्भर न्याय करता है। यात्रा सबसे बड़ी खबर जो आई, आपने देखा, नीतीश कुमार जी ने अपना में जुड़कर किया, 3 अपने विधायक अधिकारों का RJD के भी आज आरजेडी के साथ नहीं थे। खेला हो गया, हासिल करने की खेला हो हिम्मत गए, तेजस्वी कर रहे थे, दिला रहा हूं। उन्हीं के साथ खेला हो गया। यूं तो तीसरी बड़ी खबर आई, अशोक चौहान इन जी 3 महाराष्ट्र में। मुस्लिम जमातों की अब बताइए, उन्होंने वजह से इस्तीफा दे दिया। जब मैंने आप सौरभ जी वेदंती जी इसलिए महाराज पूछिएगा, को ऐसा क्यों है? जब से भारत तोड़ो
अन्याय तफरका मस्जिद के बारे में देखिए अपना फतवा दिखाया तो नीतीश कुमार जी तो उन्होंने मुझे गले से लगाया। जयंत चौधरी जी की भी और जब खबर आ ये रही है। अगर नेट कांग्रेस पर के नेताओं की बात करें, जब से भारत छोड़ो दुनिया को यात्रा की राहुल गांधी HPNR गरीब मिलन जोड़ा छोड़ के के गए, अशोक चौहान राजेश छोड़ के गए, सूर्यवंशी ने खबर आ रही है, आप बता रहे हैं। दिखाया अब घमंडिया की बात करें तो ये तीनों जमातों का मुल्ला जो था अकेले चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में। मेरे खिलाफ इसी तरह से भगवंत मान ने कहा मैदान में है पंजाब और चंडीगढ़ में और अकेले मुझे लड़ेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कल कहा धर्म वापसी न करने पर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी मोदी मिशन से पूरे देश की जनता बाहर खड़ी कराया। है, हम लोग कह रहे 370 से ज्यादा तब से सीटें मैंने हमारी अकेले आएंगी। दूसरी तरफ जो इन्होंने मुसलमानों को दिन टूटती जा रही है। इन जमातों की वजह से सौरभ जी सब आपकी ओर जा रहे हैं, मशकूक करने, बदनाम करने, लेकिन ये सवाल है कि अब आप लोग एक सीट के अर्बन सीट के लिए कुछ भी नक्सलवादी बताने जोड़ा चाहिए आपको, अशोक चौहान भी चाहिए आपको, और तो और छोड़िए कमलनाथ भी चाहिए आपको। बताकर कमलनाथ जो जिनके खिलाफ अभी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा है, ऐसा जलील ख्वार करा दिया कि सौरभ जी ऐसे मैंने कहा जाता है इसके बारे में ईमानदार कि क्या चाहता है मुसलमान साफ सुथरिया अपने पटिशन को दर्ज करा दिया। देखिए और कमलनाथ पे और अशोक चौहान मैं पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। पहले अपनी अपनी इच्छा जब जाहिर करी है, अशोक चौहान ने इस्तीफा दिया है, लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में, हमारे साथी जो घटक दल है उनके साथ उसके बाद एक स्वाभाविक अब न्याय यात्रा में जब जुड़ गया हर कोई जानता है जीत तो की तब गारंटी मुझे कौन है? वही फोन नरेंद्र मोदी। आज आने उनके शुरू हो गए दूसरे तक ये लोग नहीं आ पा रहे हैं, हराएंगे क्या? कि जो क्या ये सच बात उस नहीं है? वक्त आज एक और शुभ समाचार आया, मैं बात पूरी कर लूं। ये लोग तंज कर रहे थे जब मस्जिद को कतार में फंसे हुए थे, और आज वो 8 भारतीय लौट आए हैं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी की गारंटी तफरका मस्जिद कहने पर रखना, जो फतवा दिया था, कोविड महामारी में हो, यूक्रेन युद्ध हो, अब मुझे आज बहुत खुशी हुई चाहे वो हमारे कि जो मेरा अभियान था टनल कि बना रहे अगर उत्तराखंड में, भारतीय मुसलमान नरेंद्र मोदी जी का जलवा था। ये जो किस तरह से एक परिवार की तरह पिता तुल्य होने के नाते 1949 के संविधान और फैजाबाद हाई कोर्ट के बयान पर असर नहीं करेगा तो वो जमात, जात और धर्म के नाम पर अपने आका दो जहां रसूलुल्लाह के रास्ते से अलग हो जाएगा। और हर व्यक्ति उनको टिश्यू पेपर समझ करके इस्तेमाल करेगा और फेंक देगा। मैं इतना ये छोटा लफ्ज़ अपने लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का पर फतवा देना था तब मुझे इस्तेमाल किया गया। 3 तलाक मुत्ता हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, धर्म वापसी को जब मैंने हराम करार अपने 16 फतवों के जरिए दिया तो इन्होंने जो इनका टीवी है, रेंटेड टीवी जिसको मैं कहता हूँ, तो इन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया फतह का फतवा। फतह का फतवा क्या था कि इन अनपढ़ लोगों को जो वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान को नहीं जानते थे, धर्म गुरु मान करके आपस में बकवास कराया और दीन इस्लाम को नीचा दिखाने का प्रयत्न कराया। उसमें सबसे ज़्यादा रोल फतह के फतवा ने दिखाया। और जब मैंने अपनी उस ऐप के जरिए बार बार जी न्यूज़, इंडिया टीवी, ABP को बताया कि कम से कम 16 फतवे में से मेरे एक पहला फतवा जब मैंने परिवार नियोजन पर दिया, कितने कॉन्फिडेंस के साथ तेजस्वी यादव जी ने कहा था
बाहरी मुल्कों के साथ फतवों को मुस्तरद किया इन्हें खुद ही नहीं पता था कि इनकी तरफ और तीन इसको के प्लेयर हमारी तरफ चले आए। नबी की जुबान से बताया। तो ये मैंने अर्ज की इनसे कि कम से कम इस एक फतवे पर 16 को रहने दो, एक फतवे पर मेरी बात उन उलमा से कराओ कि जो ये इनको झूठा साबित कर दें, उन धर्म गुरुओं से कराओ कि जो ये मजाक उड़ा रहे हैं। मगर आज तक उस एक इंटरव्यू को दिखाने के अलावा किसी पत्रकार ने, किसी एंकर ने, किसी धर्मगुरु ने, किसी जमात के मुल्ला ने मुझसे बात करने की बजाय मुझे रास्ते से हटाने का प्रयास किया। सार्वजनिक जीवन में बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और आपने देखा है कि जब से नीतीश कुमार जी ने यह बोल्ड फैसला किया इंडिया अलायंस को छोड़ने का, तब से वस्तुस्थिति क्या है अब ये बात खबरें सुनने को मिलती है। कभी कांग्रेस पार्टी के मुझे जब फील हुई इस्तीफा दे देते हैं पार्टी को कोसते हुए, तो मैंने अपना जिनसे उम्मीद होती है कांग्रेस HHAQ वो भी साथ छोड़ देते हैं। अब तो सोनिया का गांधी जी को भी इस बात पर कॉन्फिडेंस ऐप के जरिए इन फतवों के बारे में बयान जारी रखा और इन मुल्लाओं और धर्मगुरुओं को अशिक्षित, अनपढ़ बता करके चैलेंज किया। वो चैलेंज मुझे उस स्थान पर ले आया कि औरंगजेबवादी मुसलमानों ने मुझे शाहजहां की तरह घर में ही कैद करा दिया और लोगों को बता दिया कि ये पागल है, झूठ बोलता है और मोदी विरोधी है। जबकि मेरी किताब का आरंभ ओम से हुआ और मेरे प्रशंसा के मुताबिक धर्म के नाम पर प्रधानमंत्री बने, जिन्हें मैं मोदी महान कहता रहा। और जब मैंने उनको कहा कि मोदी जी महान हैं, वो हिंदुओं के प्रधान हैं, बाकी हर वर्ग, समुदाय, धर्म, जाति उनसे परेशान है। तो मैंने, जब मुझे सब से बाइकाट कराया गया, तो मेरे अपने अकीदे के मुताबिक मेरी किताब में एक लिखे और गीता में भी लिखे, वेदों में भी मैंने पढ़ा कि आत्महत्या सबसे बड़ा अधर्म है, कि वो आदमी कायर है, डरपोक है, मतलबी है, खुद गर्ज है, कि जो ऐसे शासक से डर कर आत्महत्या करता है, जो उस के अकीदे को गिराने के लिए अपने आस्था को उस पर हावी करता है। तो अभी पहला पीरियड यहाँ होता है मुकाबला का, उसको प्राची जी प्रवचन देती हैं और दूसरा पीरियड अभी सौरभ जी का है, कुरुक्षेत्र का। उसमें प्रवचन सौरभ जी देते हैं। बात महाभारत की और रामायण की जाती है, मगर महाभारत में ज़्यादा कौन थे और कम कौन थे, और ज़्यादा किसके साथ थे और कम किसके साथ थे, उसका कोई पता नहीं। और रामायण में परशुराम कांड क्यों हुआ, सीता जन्म, उत्पत्ति कह सकता हूँ मैं, जन्म नहीं कह सकता, क्योंकि जब हल चलाने वालों को हाड़ी कहा जाता था, आज भी हाड़ी हमारी संस्था में भी
हाड़ियों का एक वर्ग है। हमारी कंस्टिट्यूंसी में तो इसी जाति के आदमी को अगर वो टिकट लेना चाहे तो टिकट मिल सकता है, अनुसूचित जाति में आता है। तो जब ये रामायण की उत्पत्ति होनी थी और रावण का अंत होने के लिए सीता को पैदा होना था, तो एक हाड़ी ने अकाल गया, राजा को कहा गया कि अगर आप जब तक हल नहीं चलाएंगे तब तक बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो अनाज पैदा नहीं होगा और तेरी जनता जो है मर। जिसने रावण के अहंकार को मिट्टी में मिलाया और जब उसकी परीक्षा हुई तो ये साबित करके दिखाया कि राम अवतार थे, भगवान नहीं। सर्व सृष्टि सर्व धर्म की इस सर्व वर्ग की सृष्टि को पैदा करने वाले आदिवासियों ने भी ये महसूस किया कि उनका हमारे साथ कैसा संबंध था। रामायण के मुताबिक जो अवतार का साथ देता है उसको सत्य मार्ग पर चलने वाला बताया जाता है, जैसे विभीषण ने दिया, सुग्रीव ने दिया, हनुमान ने दिया, तो उनको राम के भक्त कहा गया और उनको आपने जब लंका फतह की तो उनका राज सौंप करके उन्हें दे दिया। उन्होंने उन पर वो परमेश्वर की कृपा बताया, न कि राम भक्त बताया। यही बात जब मैंने मोदी जी से पूछी कि आप उन लोगों के कहने पर हिंदू या मुसलमान अपने राम भक्त बना रहे हो उन लोगों को, तो वो तो त्रेता में ना हिंदू था और ना मुसलमान था। और ये जो है आज मैंने अपनी किताब का एक सत्य और सामने आया कि जब मैंने अपनी किताब के जरिए ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात पीरे तरीक़त वली हिंद का पैगाम सुनाया, तो आज मुझे जिस ओवैसी को मैं कोसता रहा कि मुसलमान होने के नाते वो बी टीम बन करके मोदी जी को ही आगे बढ़ा रहे हैं और मुसलमानों का जो उल्लू बना रहे हैं उनको मुसलमान बता रहे हैं। आज ये जो नीतीश जी का ये परीक्षण हुआ तो ओबीसी के एमएलए ने भी इंडिया का साथ दिया और मैंने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उसने भी अपने आप को इंडिया के साथ जोड़ करके सनातनी बना दिया। वो सनातनी जो दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हिंद का इमाम बताते हैं, और वो मुसलमान जो सर्व कायनात इखला से मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को अव्वल से आखिर तक मस्जिद अक्सा से लेकर मस्जिद मदनी तक, मस्जिद नबवी तक
तमाम कायनात का इमाम बनाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह इनको समझ दे ताकि ये अपनी वीटो पावर को ना गंवाएं बिहार में खेला करने वालों और के अपने साथ को खेला। नीतीश कुमार ने बचा लिया इतना सरकार, लेकिन क्या सब कुछ लुटने से पहले होश में आएगी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन? नबी का गुस्ताख ना बनाएं इसी पर जारी है आज तक ताकि लोग इनका खेला ना कराएं। जैसे कि नीतीश ने खेला करा दिया और पूरे भारत के लोगों को डरा दिया कि साफ होना है, पाक होना है, तो सत्ता में आना है, राम भक्त बन जाना है, तो मोदी भक्त बन जाओ। और हमने भी मौत को सामने देख करके 3 चीज़ें जो मैंने बताई कि जो कब्र, क़यामत और मौत का के बारे में नहीं जानता वो डर कर कुछ भी कर सकता है। और हमने ये ऐलान करके बता दिया कि ना हम धर्म वापसी करेंगे और ना ही हम अपने मुल्क को छोड़ करके कहीं जाएंगे। जो गए थे उनका तमाशा दुनिया देख रही है और जो यहाँ रहे हैं उनकी हिम्मत को हम देख रहे हैं। और वो न्याय यात्रा में जुड़कर तमाम लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि जो तुमको इस मुल्क से हटाना चाहता है तुम उनको सत्ता से हटाओ और अपना ईमान, संविधान, कुरान और नबी का फरमान बचाओ। जय हिंद, जय भारत।